615 क्यों ना पड़े आपको 615। आपका जो सबसे सीनियर बॉलर है शाहीन अफरीदी, वो बांग्लादेश गया हुआ है, T20 लीग खेल रहा है। आपके कंट्री में सबसे तेज बॉल डालने वाला हारिस रऊफ वैसे ही रेड बॉल से नफरत करता है। जो अच्छे दरमियान में आपको बॉलर मिले, वसीम जूनियर वगैरह, उनको भी बीपीएल का आपने एनओसी दिया हुआ है। क्यों ना पड़े आपको 615। मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वजह थी कि साउथ अफ्रीका आपको 600 ना मारती। आज कम किया है, अभी तो उन्होंने थक गए थे ना। कम से कम यहां पे वो 750 800 लगाते, फिर भी पता नहीं इनको अकल आनी थी कि नहीं। पागल हैं जसप्रीत बुमराह और सिराज, जो रेड बॉल को प्रायोरिटी देते हैं। पागल हैं स्टार्क, हेजलवुड, बोलैंड, पागल हैं ये। एम ही रेड बॉल खेली जा रहे हैं। T20 लीग खेलो यार, क्या करना रेड बॉल खेल के। जब आपकी प्रायोरिटी पे आपके जो टॉप एथलीट हैं, एथलीट तो सॉरी पता नहीं इनको कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपके जो टॉप खिलाड़ी हैं, अगर ये रेड बॉल को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर 600 तो मेरी जान, हम सरप्राइज नहीं है। मतलब आज पाकिस्तान के 3 आउट हो गए। हम करते हैं उन शहजादों पे बात जो अभी आउट हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ओके दिन है पाकिस्तान के लिए। दिस वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। बल्कि एक आधा अगर और आउट हो जाता तो वो और नॉर्मल होना था। हैरानगी तब होनी थी जब पाकिस्तान का आज कोई आउट ना होता और कैप्टन शान मसूद नॉट आउट आ रहे होते बाहर। हैरानगी तब होनी थी। चलें शुरुआत करते हैं। पहले बॉलिंग की बात करें या पहले बैटिंग की बात करें? पहले बॉलिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच जब अब्बास ने पंजा लगाया, अभी पीछे ये यूट्यूब पे मेरी वीडियो मौजूद है, वो वीडियो निकाल के देख लो। मेरा ख्याल है मैं अकेला बंदा था जो ये बात कर रहा था कि यार अब्बास ठीक है, चढ़ते सूरज को सलाम, उसने पंजा लगाया साउथ अफ्रीका में, उसने अकेले ने मैच इंटरेस्टिंग बना दिया। लेकिन वो जिस पिच पे बॉल कर रहा था ना, उस पिच में बहुत कुछ था बॉलर्स के लिए। मतलब 121 122 का बॉल रिजवान यहां से पकड़ रहा था ऊपर से। और मैंने बड़ा क्लियरली ये बोला था कि अब्बास जब जाएगा साउथ अफ्रीका से बाहर तो 122 123 124 125 के पेस पे बैटर डिसाइड करेगा कि मैंने ग्राउंड में किस तरफ इसको शॉट लगानी है या नहीं लगानी। ये इतना आसान है खेलना। और साउथ अफ्रीका से बाहर क्या जाना था, वो सिर्फ सेंचुरियन से बाहर गया है। ये विकेट प्री मैच में मैंने आपको बताया था कि इस दफा थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। डे 1 पे भी मैंने आपको बताया था, यानी कि कल, कि माइक हेजमैन जो कि साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी कमेंटेटर हैं और ब्रॉडकास्टर्स में बड़े फेमस है कि इनसे बेहतर पिच कोई रीड नहीं कर सकता, उन्होंने पिच रिपोर्ट में फेलेंडर के साथ मिलके, जो कि साउथ अफ्रीका के एक्स बॉलर हैं और नंबर 1 रैंकिंग में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की कोचिंग भी कर चुके हैं, दोनों ने एक सेम ओपिनियन दी थी कि ये जो केप टाउन की विकेट इस दफा रेडी हुई है ना, ये बहुत डिफरेंट है, ये स्पिन होगी। आज रमीज राजा भी कमेंट्री में यही बात कह रहे थे कि सिर्फ न्यू बॉल आपने सी ऑफ करना था, ये विकेट टाइम के साथ स्लो हो जाएगी। लेकिन फिलेंडर ने एक और पॉइंट ऐड किया था कि मुझे ये डबल पेस विकेट भी लग रही है जब इसके क्रैक्स खुलेंगे। और क्रैक्स आमतौर पे तीसरे दिन के आखिर या चौथे दिन के पास जाके खुलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान कल दोबारा बैटिंग करके शायद परसों वापस आ जाए। मैं साइम पे भी बात करूंगा आखिर में जाके। बड़ा मेरा दिल टूटा हुआ है। और कौन सा नई बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, अगर आप फैन है, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, जब भी पाकिस्तान का मैच अब खत्म होता है ना, मेजॉरिटी में, हल्फन आपको ये बात कह रहा हूं,
रात को पेनाडोल एक्सटेंड खानी पड़ती है, क्योंकि बड़े थॉट्स चल रहे होते हैं। और ये ऐसा पहले नहीं होता था, पहले भी पाकिस्तान हारती थी, पहले भी पाकिस्तान को मार पड़ती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से ना पता नहीं दिमाग में सुकून नहीं आता, क्योंकि कुछ चीजें आपको पता होती हैं एज ए क्रिकेट फॉलोअर कि यार ये चीजें अगर ठीक कर लें ये लोग, तो जितनी बुरी ये क्रिकेट खेल रहे हैं इससे बेहतर खेल सकते हैं। मतलब आज जब शहीन शाह अफरीदी ने स्कोर देखा होगा फ्री होके बीपीएल से, शाहिद अफरीदी भी वहां मौजूद हैं, मेंटोर हैं, और शहीन अफरीदी खेल रहे हैं, ठीक है जी, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब शहीन ने जब शहीन ने स्कोर देखा होगा 615, जब उसने देखा होगा तो दिल में नहीं आया होगा कि मैं होता तो टीम की ये हालत ना होती। हारिस रऊफ, मतलब क्या जिद है, क्या जिद है कि मैंने रेड बॉल नहीं खेलनी। वो मेरे सामने एक क्लिप आया पीटीवी स्पोर्ट्स पे, आई थिंक, मुझे उन भाई का नाम नहीं पता, कोई शो कर रहे हैं कोई भाई तनवीर अहमद के साथ, उनका एक क्लिप आया मेरे सामने। उन्होंने कहा, कराची के वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मेरे सामने ना वसीम खान जो कि उस टाइम सेलेक्टर थे, उन्होंने कॉल की हारिस राउफ से कि 4 डे मैच खेलना है, और हारिस ने इनकार कर दिया। जो 4 डे मैच खेलने को नहीं तैयार, अब इसको मैं जोड़ना चाहता हूं उनकी वाइट बॉल के साथ भी। मतलब मैं हमेशा आपको रेफरेंस देता हूं कि आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है। द ग्रेट वसीम अकरम हमेशा हारिस राउफ को सजेस्ट करते हैं कि हारिस, अगर तूने वाइट बॉल में ठीक होना है ना, तो डोमेस्टिक के 1-2 सीजन फड़का दे, ताकि एक जगह पे बॉल करना। यार वो बोलैंड है, वैसे तो पाकिस्तान में आप देखते नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, दुश्मन मुल्क है ना आपका, लेकिन बोलैंड की बॉलिंग देखी है आपने? यार एक जगह पे 6 के 6, क्या वो पूरा दिन एक जगह पे बॉल कर रहा है, पूरा दिन एक जगह पे। कौन है आपकी टीम में जो एक ये पता है ये कितनी मुश्किल चीज है। जो कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेले हैं या जो रेगुलर टेप बॉल ही खेलते हैं, वो सोचो कि आपको कोई आपका कप्तान कह दे ना कि यार इस बॉल पे यॉर्कर करना है, तो आप पे प्रेशर आ जाता है और फुल टॉस हो जाती है। और सोचो कि एक बंदा एक जगह पे बॉल करता है, क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास का रेड बॉल का रगड़ा खाया हुआ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपको अगर 600 मार दिया साउथ अफ्रीका ने, तो आपको क्या सरप्राइज होने की जरूरत है? वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हमें स्पॉन्सर किया हुआ है ओनली सेंट्स ने। पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में इतने जबरदस्त परफ्यूम्स अब बनना शुरू हो गए हैं। पिछले 2 हफ्ते से हमारे स्टूडियो में ये परफ्यूम्स मौजूद हैं, खुशबू हर तरफ इस टाइम आती है, स्टूडियो के हर कोने में। आपके सामने इनका व्हाट्सएप नंबर और इनकी वेबसाइट मौजूद है। 50% ऑफ लगा हुआ है, न्यू ईयर की सेल है। और मेरा ख्याल है ये इतनी कमाल चीज है कि जब ऑर्डर आपके घर में आए, जो भी आप परफ्यूम ऑर्डर करो, ये उसी टाइम आपको अलाउ करते हैं कि आप खोल के चेक करें, नहीं पसंद आता तो उसी टाइम वापस कर दें। प्रोमो कोड अगर आपने मेरा यूज कर लिया फुरकान10, तो आपको मजीद ऑफ मिलेगा। सो अभी ओनली सेंट से ऑर्डर कर लो। पाकिस्तान के मैच पे वापस आते हैं। खुरम, अब्बास, मीर हमजा। देखो मीर हमजा ने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है। दिक्कत पता है कहां पे आती है? मैं आपको रेफरेंस के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है कि मैंने 2-2.5 साल एक बात आपको हमेशा बताई है कि बाबर और रिजवान इकट्ठे ओपन नहीं करने चाहिए। अब आप कह रहे होंगे क्या बात कह रहे हो, एकदम बाबर रिजवान कहां से आ गए? मिसाल इससे दे रहा हूं कि जब दो एक जैसे प्लेयर आ जाए ना प्लेइंग 11 में, तो आपको दिक्कत आती है। बॉलिंग लाइनअप आपकी क्या कर रही है? कमेंट्री में ये बात आप बार बार सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई वेरिएशन नहीं है। मीर हमजा भी उसी पेस पे बॉल कर रहे हैं जिसपे खुरम शहजाद कर रहे हैं। अब्बास वैसे ही अपनी पीक पे वो 128 पे बॉल करते थे, जब थोड़ी सी जान होती है तो 128 130 पे भी कर देते हैं, लेकिन जो एवरेज उनका पेस है वो 123-24 है।
मतलब आमिर जमाल एट टाइम्स उनसे तेज बॉल सबसे कर रहे थे। और अलमिया है केप टाउन में ही, ये पिछले साल इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 55 पे आउट किया था। पहली इनिंग्स में सिराज ने 6 आउट किए, दूसरी इनिंग्स में बुमराह ने 6 आउट किए। पागल हैं वो, रेड बॉल खेलते हैं। कोई समझाओ इनको कि क्या करना है, बस आईपीएल खेला करो, बाकी सुकून करो। एक बहुत बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने की है, सलमान अली आगा ने 38 ओवर कराए हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, मैं दोबारा रिमाइंड कराता हूं, बिकॉज ये गलती बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका ने महाराज को इस टेस्ट मैच में डाला है स्पिन ट्रैक बना के। पाकिस्तान से पिच रीड नहीं हुई। शान मसूद ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी मुझे श्योर नहीं है, शायद ये पिच स्पिन बन रही है, लेकिन उनसे पिच रीड नहीं हुई। और एक डर पोखो वाला फैसला किया शान मसूद ने, वो मैं अभी आपको बताता हूं। मैच शुरू हुआ कल 45 मिनट, 1 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने स्पिनर लगा दी और पाकिस्तान को समझ आ गई थी कि यहां पे हमें स्पिनर चाहिए था एक। वहीं पे इनको पता लग गया था कि हम ऑलरेडी मैच में पीछे हो गए हैं। वो रेयान बैटिंग बड़ी अच्छी कर गया यार, मतलब 250 कौन करता है यार। पहले भी उससे मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट क्लास में 200 किया हुआ है, तो शहजादा 259 कर गया। बहुत एक्सेप्शनल बैटिंग की है उसने। पाकिस्तान को यहां पे एक स्पिनर खिलाना चाहिए था ये टेस्ट मैच आगे जाके। अगर पाकिस्तान कल रिजवान बाबर बैटिंग करते हैं, करनी चाहिए। देखो साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस ना, या तो आपको एक्सपोज कर देती हैं या तो आपको ग्रेट बना देती हैं। मैंने रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू सुना था, ज्यादा पुराना इंटरव्यू नहीं है ये, 1 साल पुराना इंटरव्यू है, जब इंडियन टीम साउथ अफ्रीका गई थी। रोहित ने अपने इंटरव्यू में कहा कि लोग बहुत बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल है, न्यूजीलैंड बड़ा मुश्किल है, लेकिन रोहित एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसने कहा कि मेरे मुताबिक जो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस है ना, हर मैदान दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि रोहित ने भी रेफरेंस दिया कि मेलबर्न और पर्थ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है, लेकिन साउथ अफ्रीका की कोई और ही बात है। मतलब साउथ अफ्रीका में अगर आपने अपना नाम बनाना है, तो साउथ अफ्रीका में आपको मौका मिलता है कि आप ग्रेट बन के वापस आए। शान मसूद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। पढ़ा लिखा बंदा है, आई होप कि वो इस चीज को एडमिट करें और डिनाइल में ना रहें और मूव ऑन कर जाएं। मतलब बहुत एक लंबा रन मिला है शान मसूद को, बैटिंग भी मिली है। कप्तानी तो चलो एक डिफरेंट चीज है, उसमें तो उन्होंने गलतियां की, लेकिन एज ए बैटर ही कुड नॉट डिलीवर। बड़े मौके मिले उनको, सीधे विकेटों पे भी, स्पिन विकेटों पे भी, और मुश्किल कंडीशंस में भी बड़े मौके मिले। लेकिन आज जब वो बैटिंग करने आए तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही फारिग थी। बाबर आजम ओपन करने आए आज, अच्छा डिसीजन था। ये भी एक ओपिनियन थी कि शायद कामरान गुलाम ओपन करने आए, लेकिन बाबर ओपन करने आया है। ये चीज 100% सेंस बनाती है। ये एक अच्छी चीज है कि उसने कहा, एक स्टेप अप किया कि यार मैं आके ओपन करूंगा। हालांकि कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता वन डाउन में या ओपन में, वैसे भी पाकिस्तान टीम का जो हाल है, बाबर की बैटिंग वैसी बड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एज एन ओपनर। सो बाबर का ओपनर आना एक बड़ी अच्छी चीज है। और यहाँ पे सिर्फ आपको बैटिंग करनी है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं एक क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ था, काफी पुरानी बात है, 2016-17 की। तब भी पता नहीं कोई टेस्ट मैच हो रहा था, पाकिस्तान का नहीं था, किसी और का था। कोई 500 550 उसने लगा दिया। तो मैंने उन क्रिकेटर से पूछा, मैंने कहा यार क्या माइंडसेट होता है जब दूसरी टीम 550 लगा दे। उसने कहा यार जब दूसरी टीम 550 लगा देती है ना, तो आपको जाके सिर्फ बैटिंग करनी है। अपने वो बचपन का फैन अपने अंदर से निकाल लो कि भैया सिर्फ बैटिंग करनी है, भूल जाओ, सिर्फ बैटिंग करो। एक दिन आपने बैटिंग कर दी ना, कल पूरा दिन, तो आप ओखे से ओखे होके पहुंच जाएंगे 500 के पास, इज्जत रह जाएगी कि चलो अगर उन्होंने 600 किया, हमने भी 500 किया।
लेकिन पाकिस्तान का 600 हो भी सकता है, सीधी सी बात है। बाबर आजम फॉर्म ढूंढ रहे हैं, अच्छे बैटर हैं, बहुत अच्छे बैटर हैं। रिजवान को बिजी रहना पसंद है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी अच्छी है, तेज खेलना कभी कभी पसंद करते हैं, T20 में कभी फंस जाते हैं, उल्टा हिसाब है। लेकिन ही इज ए बिजी प्लेयर, तेजी है उनमें। कामरान गुलाम को बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो आज जल्दी आउट हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो हाथ धो के साइम अयूब के नो लुक के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि हमारी एज ए नेशन पूरी कोशिश होती है कि कोई प्लेयर नहीं बनना चाहिए। ना हमने उसामा मीर को बनने दिया, जब वो अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो गया हमने साइड पे उसको कर दिया। अब हम अबरार के गुन गा रहे हैं, यही कहते हैं ना, गुन गा रहे हैं। ये वही अबरार है जिसको महीना पहले गालियां बढ़ती थी। कल को कोई नया बच्चा आ जाएगा, सुफियान 3-4 आउट कर देगा तो अबरार गंदा हो जाएगा। मतलब हम एज ए नेशन एंड एज ए क्रिकेट बोर्ड प्लेयर बनाना ही नहीं चाहते, बस हमें रील्स की आदत हो गई है। वही रूल हम यहां पे भी अप्लाई करते हैं कि बस जल्दी जल्दी चेंज करो। लेजेंड्स ऐसे नहीं बनते, नहीं बनते लेजेंड्स ऐसे। तो कामरान गुलाम अपनी जिंदगी का पहला दौरा कर रहा है साउथ अफ्रीका का। यार वो साउथ अफ्रीका में खेल रहा है जानी, साउथ अफ्रीका में। मतलब जब सामने मार्को येंसन रबाडा बॉल कर रहे हो ना, तो जो 3-3 दफा साउथ अफ्रीका जा चुका है उनकी टांगे कांप जाती हैं। तो थोड़ा सा यंगस्टर को मार्जिन दिया करो। यंगस्टर को जो पहला टूर कर रहा है, इट्स ओके। मतलब मैं आपको बताऊं, वो जो कामरान गुलाम करता है ना, नो रन, लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या ये शोखियां मारता रहता है। पता नहीं हम लोग इतने गंदे क्यों हैं, इतने नेगेटिव क्यों हैं। मैंने कामरान गुलाम का एक डोमेस्टिक का मैच देखा था, ग्राउंड खाली था, उसमें भी उसके मुंह से मैंने 2-3 दफा सुना था नो रन, लेकिन तब वो पाकिस्तान से नहीं खेला था। नेचुरल चीज है यार उसकी, वो इतना भी पॉइंट आउट ना किया करो। बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स की एक चीज दूसरी चीज से मिलती है। अब लोग मुशाहबत मुशाहबत ही कहते हैं ना, मुशाहबत करते हैं कि ये स्टीव स्मिथ बनने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी आदत नेचुरल है, वो नेचुरली उससे निकलता है। अच्छा प्लेयर है कामरान गुलाम, ने आपको टेस्ट में भी 100 करके दिखाया है, वनडे में भी 100 करके दिखाया है। थोड़ा सा हौसला कर लो, अच्छा प्लेयर है। साउथ शकील ने पिछले मैच में अच्छी नॉक खेली थी, ये उनके मतलब की कंडीशन है, लेकिन मैं साउथ को भी थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं। मार्जिन ही देना है इनको हमने। साउथ अफ्रीका में रबाडा नया बॉल हो जाता है मतलब, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कल रिजवान बाबर से बहुत हाई होंगी। सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा रिजवान बाबर की इसलिए बात होती है कि आपके सीनियर प्लेयर हैं, आपके कैप्टन्स हैं। एक आपका पास्ट का कप्तान है जो अभी, रिजवान भी उसको कप्ताना ही कहते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है रिजवान के दिल में, होनी भी चाहिए। और रिजवान आपके वैसे वाइट बॉल के कप्तान है, तो दोनों बहुत सीनियर प्लेयर हैं। और हमेशा मुश्किल से आपको आपके सीनियर प्लेयर्स ही निकालते हैं। ये माइंड ना किया करो कि बाबर क्यों निकाले, उसने क्या ठेका लिया हुआ है। हाँ जी, ठेका लिया हुआ है, सीनियर है वो। रिजवान ही निकालेगा, ये दोनों ही निकालेंगे और इनको ही निकालना पड़ेगा। जो मुश्किल मरहला था वो निकल गया है। कल सुबह सुबह पिच पे रोलर फेडेंगे, ये जो क्रैक्स हैं थोड़ी देर के लिए वो दबेंगे, बॉल थोड़ा निकलेगा, लेकिन आगे जाके ये पिच स्लो होना है। अब फिलेंडर ने कहा था कि ये डबल पेस विकेट है, वो टाइम बताएगा, लेकिन मुश्किल टाइम, जो सही वाला मुश्किल टाइम था, वो निकल गया। साइम अयूब पे आ जाए। आप हैरान होंगे सुन के, मैं ये बात वीडियो के बिल्कुल शुरू में करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो सबसे आखिर में आपको ये बात बताता हूं। जो पाकिस्तान टीम का फिजियो है ना, 40 लाख के करीब उसकी तनख्वाह है महीने की। या 38 लाख है या 40 लाख है, इन दोनों में से एक है। दो बंदों की सैलरीज मैंने कल निकलवाई हैं, तो मुझे ये फिगर मिला है। उनमें से एक की 40 है, एक की 38 है। अब फिजियो है, 38 लाख बहुत ज्यादा सैलरी है, और इतना अनप्रोफेशनल बंदा है। ऐसी बात बताने लगा हूं आपको कि आपका दिमाग हिल जाएगा। जब हफीज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने ना, बड़ी अंदर से इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने, जब हफीज पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने ना,
वो समझ गए इस फिजियो की गेम कि ये लड़कों का फेवरेट क्यों है। ये कब से यार, पता नहीं 2020-21 से तो इसको मैं देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। लड़कों की इंजरीज छुपाता है, लड़के इसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। वो जो होता है ना, प्लेयर इंजरी कैरी करे लेकिन वो बताता नहीं है, ये आगे रिपोर्ट नहीं देता। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने कल निकलवाई है। लेटेस्ट बात है, ये लेटेस्ट फ्रेश बात है। ये लड़कों की इंजरियां छुपाता है। काबिल होगा, लेकिन जब आप एक सिस्टम में पक्के हो जाते हैं ना कि आपको कोई हिला ना सके, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप इजी हो जाते हैं। कल साइम अयूब को जिस तरह ये चला के बाइट लेके गया है, वहां पे एक गोरा डॉक्टर बैठा हुआ था। उसने कहा कि ये फिजियो इसको चला क्यों रहा है, मतलब अगर तो उसका एंकल का मसला है, अगर तो वो इतना सा टूटा है, कोई फ्रैक्चर इतना सा है, तो हड्डी और ज्यादा हिल सकती है, कॉमन सेंस। फिर फौरन अगर किसी का एंकल हिले, तो जो फर्स्ट एड होती है ना, तो सबसे पहले कोई कॉमन सेंस है कि आप उसके पांव के ऊपर बर्फ रखते हैं। ये दुनिया के तमाम फिजियो करते हैं, लेकिन इसने नहीं किया। जब हफीज डायरेक्टर बना ना, तो वो इस फिजियो की गेम समझ गया था। हफीज ने पूरी कोशिश की इसको साइडलाइन करने की, लेकिन उसके बाद हफीज ही पाकिस्तान टीम में नहीं टिक पाए। हफीज कुछ चेंजेस करना चाहते थे। आपको याद होगा, हफीज ने आते साथ ही प्लेयर्स की फिटनेस पे सवालिया निशान उठाया था। हफीज ने यह भी कहा था कि इनके फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं हो रहे। ये मिला हुआ था फिजियो साथ। बंदा ही जब इतनी हाई सैलरी ले रहा है, लड़के चेयरमैन, चलो मोहसिन नकवी को कोई जानता है? मोहसिन नकवी इस बात से इनकार कर दें, पीसीबी चेयरमैन इस बात से इनकार कर दें, पाकिस्तान टीम के 3-4 मेन लड़के चेयरमैन पीसीबी को कहते हैं कि ये फिजियो चेंज नहीं करना। इसलिए नहीं कि ये बड़ा अच्छा फिजियो है, इसलिए कि इनकी आपस में यस है। वो इंजरियां छुपाते हैं, ये आगे रिपोर्ट नहीं देता। अच्छा, वो 3-4 कौन है? मैं उन 3-4 के नाम भी बता सकता हूं, लेकिन अभी उनका लेना देना नहीं है इस बात में कोई। कर दें इनकार वो, या चेयरमैन से कोई पूछ ले, चेयरमैन इनकार कर दें कि चेयरमैन के पास क्या सिफारिश नहीं आती कि आपने क्लिफी को नहीं हटाना। तो अच्छी चीजें नहीं हो रही आपकी टीम में, बड़े नुकसान आपके पास्ट में हुए हैं। साइम अयूब, रिपोर्ट यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि 6 हफ्ते के लिए फिलहाल बाहर हैं। एक अच्छी चीज यह है कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब क्या उनकी क्या माइनर सर्जरी है या क्या है, ये हमें नहीं पता। इस पे पीसीबी ने कोई कमेंट नहीं दिया। मेरी सिक्स सेंस ऐसे कह रही है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि साइम के केस में शायद ये कुछ थोड़ा सा मीडिया से दूर रख रहे हैं, जो कि शायद किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं निकलवा लूंगा। 2-4 दिन चाहिए और खबर निकल आएगी। अल्लाह करे कि जो पीसीबी ने बताया है बात सिर्फ उतनी ही हो, क्योंकि अगर तो 6 हफ्ते तक साइम बाहर है, होगा वो शायद 5 हफ्ते के लिए बाहर, लेकिन एक आधे हफ्ते का मार्जिन देते होते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब को ये वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि साइम अयूब, मैं मानता हूं पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आज पाकिस्तान की वनडे और टी20 की टीम साइम अयूब के बगैर नहीं बनती, बनती ही नहीं है। आप पहला नाम साइम अयूब का लिखेंगे, फिर आप बाबर लिखेंगे, फिर आप रिजवान लिखेंगे, फिर आप शहीन लिखेंगे, ये आपके मेन प्लेयर हैं। लेकिन साइम अयूब एक टूर्नामेंट से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यही बात मैंने शाहीन के बारे में भी कही थी कि शाहीन को रश ना करो 2022 का टी20 वर्ल्ड कप खिला के जबरदस्ती। अगर तो साइम की इंजरी में थोड़ी सी कमी पेशी है, तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी से फिर आप रेस्ट कराएं, क्योंकि अभी साइम अयूब हमारा बच्चा है, हमारे सामने बड़ा हो रहा है। उसने आगे इंशाल्लाह 3-4 ओडीआई के वर्ल्ड कप खेलने हैं, 4-5 टी20 के वर्ल्ड कप खेलने हैं इंशाल्लाह। तो जल्दी नहीं करनी, दुख है, तकलीफ है, लेकिन जल्दी नहीं करनी। अंदर की खबरें साइम अयूब के केस से मैं निकलवाऊंगा, एक दफा ये टेस्ट मैच जरा खत्म हो जाए, साइम वापस आ जाए, वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान टीम 64 पे 3 आउट है, 615। अल्लाह करे कल रात को जब हम पाकिस्तान की वीडियो बनाएं, तो पाकिस्तान ने बोर्ड पे कोई 450-500 लगाया हो। मुश्किल तो है, बट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड नाइट।